नमस्कार साथियों, आईसीसी व इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2025 में बिहार बोर्ड जरूर ही पूछेगा, लगभग चांस है पूछने का, भी क्वेश्चन है। उसी में से एक क्वेश्चन है उत्तल दर्पण की विशेषता। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन का रहा है उत्तल दर्पण की विशेषताओं को लिखे। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा और कहेगा उत्तल दर्पण की विशेषता को लिखिए। तो उत्तल दर्पण की विशेषता क्या है? उत्तल दर्पण के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होता है। मतलब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसके बाद आपको याद रखना है यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है। मान लीजिए वस्तु बड़ा है, ये मान लीजिए वस्तु है इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तीसरा कह रहा है यह वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और यह केवल वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। चौथा है यह हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। मान लीजिए वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब भी सीधा ही बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनेगा। इतना आपको लिख देना है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण की विशेषता में आपका 2 नंबर का 2 नंबर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? तो धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा होता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी बनाता है। यह हमेशा वस्तु के कैसा बनाता है? सीधा के उल्टा, तो यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तल दर्पण की विशेषता। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं उत्तल दर्पण की विशेषता क्या सब है। उत्तल दर्पण की विशेषता इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, मतलब फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला याद रखिएगा इसकी फोकस दूरी धनात्मक होता है। यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है, और प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाता है। मान लीजिए वस्तु बड़ा है तो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? छोटा बनाता है। यह वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। चौथा करा यह हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा सीधा। मान लीजिए वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा? सीधा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी वीडियो में एक और देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग देख लीजिए आप लोग, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का उपयोग के लिए, ये भी VBA क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण का उपयोग को लिखे। तो उत्तर देखिए, किसी भी छोटे स्थान में ज़्यादा जगह देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। मतलब किसी भी छोटे स्थान में ज़्यादा जगह देखना हो तो हमें किस दर्पण का उपयोग करना होगा? उत्तल दर्पण का उपयोग करना होगा। जैसे कि गाड़ियों की साइड मिरर में, अब पता है गाड़ियों के साइड मिरर में क्यों लगाया जाता है? रोड पर बहुत बड़ा बड़ा ट्रक आते रहता है, बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी आते रहता है, लेकिन छोटा सा हम दर्पण में देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में जो है हम बहुत बड़ा वस्तु को छोटा करके देख सकते हैं। साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में भी होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? स्ट्रीट लाइट में होता है। तो दूगो इसका उपयोग है मुख्य रूप से, ये याद रखिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में और उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में। ये मोस्ट VBA क्वेश्चन है, इसको आप निश्चित ही याद रखिएगा। एक बार और बता देते हैं, उत्तल दर्पण की उपयोग को लिखो। किसी भी छोटे स्थान में ज़्यादा जगह को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। जैसे गाड़ियों की साइड मिरर में इसका उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में भी होता है। मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से 2 जगह होता है, वाहनों के साइड मिरर में और गाड़ी के स्ट्रीट लाइट में। ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेगा उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो वाहनों के एक साइड मिरर में होता है और दूसरा आपको पूछ लेगा स्ट्रीट लाइट में। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है उसको भी देख ही लेते हैं। उत्तले दर्पण से संबंधित है। कह रहा उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? मतलब उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तर, यह सदैव किसी वस्तु का काल्पनिक, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा जो है उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक बनाता है, सीधा बनाता है और छोटा बनाता है। नई चिन्ह प्रपाटी के अनुसार ध्रुव के सामने और नीचे की दूरी ऋणात्मक, जबकि ध्रुव के पीछे और ऊपर की दूरी क्या होता है? धनात्मक होती है।
तो इतना बात याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है। तो इस तरह से आपका 3 गो VBA क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। एक बार आप इसको देख लीजिए जिससे आपको लिखने में भी सुविधा हो। ये क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तल दर्पण की विशेषता देख लीजिए आप, इसको लिख लीजिएगा, नोट करके याद कर लीजिएगा। फिर उत्तल दर्पण का उपयोग लिख लीजिएगा। फिर उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे इस चैप्टर से। फिर हम दूसरा चैप्टर का VBA क्वेश्चन बताने के लिए आएंगे आप लोगों के बीच। किसी भी प्रकार का सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।